नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको माँ का दर्द नामक एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। व्यक्ति का नाम सोहन और पत्नी का नाम जमुना था। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। उनका एक छोटा सुखी परिवार था। सोहन ने सब पैसा बेटे बेटियों, इनकी पढ़ाई, शादी और उनके लिए अच्छा घर बनाने में खर्च कर दिया। सोहन के बेटे और बहुएं बहुत स्वार्थी थे। माँ बाप ने इतना सब किया था, फिर भी सोहन को अपने बेटे बहू के रहमो करम पर जीना पड़ रहा था। उन दोनों को बेटे और बहुओं से बहुत ज्यादा हीनता और अपमान का बर्ताव मिलता। अचानक एक दिन सोहन की मृत्यु हो गई। इस वजह से वो बेचारा तो इस दर्द से मुक्त हो गए, पर जमुना मात्र अकेली रह गई। एक बार की बात है, जमुना बहुत उदास थी। वह बहुत दुखी थी। वह अपनी उदासी दूर करने के लिए मंदिर में गई तो मंदिर में अचानक उसकी सहेली कांता उसे मिली। उसे देखकर जमुना को बहुत अच्छा लगा। जमुना को उदास देखकर कांता ने जमुना से उसकी उदासी का कारण पूछा तो जमुना ने अपने दुखी जीवन का सभी विवरण कांता को बता दिया। वह सब सुनकर कांता ने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं जैसा कहूं तुम वैसा ही करो। और कांता जमुना के कान में कुछ कहती है। कांता की बात सुनकर जमुना बहुत खुश हो जाती है। उसे थोड़ी सी राहत मिलती है। दूसरे दिन सुबह कांता के बताए अनुसार कांता एक बैग लेकर जमुना के पास गई और वो जैसे पहली ही बार मिली हो ऐसा बर्ताव किया। कांता ने जमुना को गले लगाया। तब जमुना ने कांता से पूछा, कांता, तुम यहाँ हमारे गांव में कब आई और किसके घर पर ठहरी हो? जमुना की दोनों बहू जमुना की आवाज सुनकर तुरंत अंदर से बाहर आईं और उन दोनों को देखकर कांता बोली, अरे मैं दूसरे घर पर कहाँ रहूं? हम दोनों मौसेरी बहनें हैं, तो भी सगी बहनों से ज्यादा हमारा रिश्ता अटूट है। मुझे जीजा जी के गुजर जाने के बारे में मालूम पड़ा, इसलिए मैं तुम्हें मिलने और ये भेंट देने के लिए आई हूं। तब जमुना बोली, कांता, तुम मुझे मिलने के लिए आई, यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर तुम मुझे भेंट देने के लिए आई हो, मुझे कुछ देने के लिए आई हो, इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। तब कांता जानबूझकर रोने का सुर निकाल कर बोली, अरे जमुना, मुझे पता है कि आप दोनों ने सारा पैसा बेटे बेटे की पढ़ाई और उनकी शादी और उन्हें पालने पोसने में खर्च कर दिया। फिर कांता आंखें पोंछने का नाटक करती है और वह आगे बोली, अरे जमुना, तुम्हें पता है हम दोनों ने अपनी सारी कमाई बेटे बेटों की शादियों, उनकी पढ़ाई लिखाई और उनको पालने पोसने में खर्च कर दिया। अब हम दोनों को जीने की कोई इच्छा नहीं है। अब हमारी जिंदगी भी कितनी बची है, इसलिए मैंने तय किया है कि मेरे पति का नजदीकी कोई भी नहीं है और तुम्हारे सिवाय मेरा भी कोई नहीं है। इसलिए सब पैसा बेटों को देने के बजाय मैं आधा तुम्हें दे दूं। ऐसा विचार करके मैं मेरे पति की रजामंदी से 25 तोला वजन के 10-12 सोने के गहने और 50,000 इस बैग में लाई हूँ। इस बैग में 45,000 की नोटें हैं और 1 रुपए की 5,000 नाणे हैं। अभी तुम कुछ भी न कहते हुए हमारा प्यार समझकर यह बैग और उसकी चाबी ले लो। मैं सिर्फ तुम्हारे पास चाय पीकर तुरंत चली जाऊंगी। कांता का यह बोलना सुनकर सास की बहन कोई सामान्य औरत नहीं है, बल्कि बहुत अमीर औरत है और धन की तिजोरी साथ लाई है। ऐसा सोच करके जमुना की बड़ी बहू प्यार का नाटक करके उनको बोली, क्या मौसी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अभी आए हो तो हमारे घर 2-4 दिन रह लो। आपके बेटे और बहू भी नई पीढ़ी के हैं, इस वजह से आप उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। आप दोनों पति पत्नी ने आपका जीवन यशस्वी किया है, वैसे ही हमें भी उस बारे में मार्गदर्शन दिया तो अच्छा होगा और कैसे जीवन जीना है
हमें भी समझ में आ जाएगा। तभी कांता उसे बोली, मेरे पति के दोस्त आज प्लेन से रात को 12 बजे हमारे घर आने वाले हैं। इस वजह से मुझे जाना होगा। हर एक मनुष्य की जिंदगी में ऐसा प्रसंग आता ही आता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखें खुलती हैं और वह मनुष्य समझदार होगा तो उसे मार्ग दिखता है। ऐसा बोलकर कांता चाय पीकर वहां से चली गई। कांता के जाने के बाद जमुना के दोनों बेटे और बहुएं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करने लगे, बहुत प्यार और देखभाल करने लगे। जमुना खाना खाने के बाद रात को अपने रूम में जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। कांता के दिए हुए पैसे पत्थर पर पीटकर बजाकर गिनती थी। नड़ों की आवाज रात के समय स्पष्ट उनके बेटे और बहू को सुनाई देती थी और उनका जमुना पर और ज्यादा प्यार बढ़ने लगता। ऐसा 5-6 महीने तक चलता रहा, लेकिन पैसे गिनने का काम मात्र खत्म नहीं हो रहा था और ये सिलसिला जमुना ने अपने मरने तक चालू रखा। जमुना के आखिरी 6 साल खुशियों में बीते, परंतु एक दिन अचानक जमुना की मृत्यु हो गई। उसके जाने के बाद रिवाज और लोक लाज के लिए उसके बेटे और बहुओं ने आंसू बहाए। फिर उन्होंने शमशान से आने के बाद तुरंत मां के कमरे में जाकर उस बैग का ताला खोला और क्या उनको धक्का लगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पुराने समाचार पत्र, 4-5 वजनदार पत्थर और सिर्फ 1 रुपया था। वो रुपया भी पत्थर पर पीटने पर पूरा का पूरा खराब हो गया था। यह देखकर उनके बेटा बहू आश्चर्यचकित रह गए और बहुत लज्जित हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और इसी तरह की कहानियां आप सुनने चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।